ये हो गई बसंत उत्सव के फेस्टिवल को फिजिकली सेलिब्रेट करने का एक तरीका। उसके साथ साथ साइको स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को एलिवेट करने के लिए किस तरीके से रंग के व्यवहार के द्वारा हम लोग प्रकृति को भी वेलकम कर रहे हैं और खुद भी प्रकृति के जो कलरों की तारतम्य है इसको समझ रहे हैं इस कलर फेस्टिवल के एंजॉयमेंट के द्वारा। और मैं पहले और एक बार बोल चुका हूँ कि मनुष्य का मन प्रधान प्राणी होने के कारण हमेशा चेष्टा करना चाहिए कि कोई भी चीज़ से किस तरीके से वो त्रिभौमिक शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक लाभ ले सके। फिजिकल लेवल पर रंग खेल दिया ठीक हो, लेकिन उसकी प्रभाव मन में भी तो होगा, मन प्रधान है, और इसका प्रभाव हम किस तरीके से आत्मिक रूप से भी ले सकते हैं। इसलिए बहुत सारे जगह में आज के दिन भजन कीर्तन प्रवचन होते हैं जिसके द्वारा लोग लाभान्वित होते हैं। लेकिन इसकी सूक्ष्मता को हम अगर देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि परम पुरुष ने खुद निरंग होने के बावजूद इस जगत को रंगों से भर दिया। और अगर ये जगत फॉर्म शेप टेक्सचर एंड कलर रहित हो जाए तो कोई भी इंसान इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहेगा। तो परम पुरुष की जो सृष्ट जगत है इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। तो परम पुरुष के हम लोग संतान हैं। तो परम पुरुष किसी कारण से एज ए डायरेक्टर ऑफ द प्ले हम लोग को छोड़े इस जगत में, हम लोग सिर्फ कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इसलिए परम पुरुष की इच्छा को मानते हुए उनके हिसाब से नाचना ही हम लोग की जगत की यथार्थता है। इसी को कहते हैं रस प्रवाह, रसावश उनको कहते हैं। रस प्रवाह में हम लोग नाचते 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 चले। परम पुरुष हमारे जीवन में नाना रंग ले आए। इन कलरों की प्रभाव हमारे मन में है और हमारी जो मानसिक संवेदनाएं हैं इसकी भी अलग अलग कलर है। कोई आदमी दुखी होता है, कोई सुखी होता है, कोई जीवित रहता है, कोई मरता है, कोई बीमार है, किसी को नौकरी लगती है। हर संवेदना का अलग अलग कलर है। तो परम पुरुष चाहते हैं कि हम इन संवेदनाओं को उनके हिसाब से एक्सेप्ट करें। इसी को कहते हैं अनुराग। परमात्मा जिस समय मेरे मन में जैसी भावना, जैसी संस्कार, जैसी कलर देते हैं हमारे संस्कारों के हिसाब से उसको उसी रूप में ग्रहण करना ही जीवन की यथार्थता है। बसंत उत्सव की ये भी एक मायने है। हमने कोई कर्म किया तो फल तो भगवान भोगने नहीं आएगा। जब हम कर्म किए थे उसका समय ही हमें पता था कि इसका फल क्या होने वाला है, और उसका रिएक्शन जब भोगने की बारी आएगी तब हमको उसी रूप में उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। परमात्मा हमें अगर दंड देके हमें ठीक करना चाहते हैं वामदेव के रूप में या कालाग्नि के रूप में, तो हमें उसी को सर झुका के एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये जो अनुराग है कि परमात्मा जैसे मुझे नचा के, जैसे कलर से मेरे मन को प्रभावित करके, मेरे संस्कारों को क्षय करके मुझे मुक्त करना चाहते हैं, प्रकृति के इस बंधन से ले जाके उनके साथ मिलाना चाहते हैं, इस कलर में अपने आप को समर्पण करना। जो कलर मेरे मन में, मेरे जीवन में दुख दे रहे तो दुख को एक्सेप्ट कर लो, सुख दे रहा है सुख को एक्सेप्ट कर लो, स्ट्रगल करो उससे निकलने के लिए, लेकिन कभी इससे विरक्त नहीं होना है। परमात्मा का इस प्ले में जैसे नचा रहे उस नाच में नचते चलना ही है। रस प्रवाह में बहना, रस भाव। इसी रस भाव का ही समाज में एक गलत मतलब आज आता है, रास लीला। लोग आमतौर पे भगवान श्री कृष्ण को इस रास लीला के साथ जोड़ते हैं, लेकिन इसकी गलत भावना से जोड़ते हैं। रासलीला के नाम से लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण तो गोपियों का चुनरी हरण करते थे, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। मैं फिलोसफी को एक साइड में साइड कर देता हूँ। कॉमन सेंस के साथ सोचो कि परमात्मा किसी साधारण इंसान का पिता भी अगर ऐसा करे तो क्या एक्सेप्ट करेगा? कोई इंसान नहीं करेगा। परमात्मा जिसने ब्रह्मांड को बनाया वो परमात्मा क्या ऐसा निकृष्ट काम कर सकता है? नहीं कर सकता। अब ये भावना आया कैसे उसमें भी नहीं जा रहा हूँ, और लंबा हो जाएगा टॉपिक। लेकिन लोग अपने मानसिक उत्साह को पूरा करने के लिए भगवान के सहारे इसको पूरा करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग पाते हैं। जैसे मांस खाने का इच्छा तो भगवान देवी काली के नाम पे बकरा को काट दो, मुर्गा को काट दो, अपनी रसना तृप्ति कर लो। भांग खाने को इच्छा हो रहा है, गाजा फूकने को इच्छा करे, भगवान शिव का नाम ले लो। उसी ढंग से किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना है तो लोग कह देते हैं कि रासलीला तो भगवान भी करते तो हम क्यों ना करें। वो महामूर्ख ही नहीं, वो एक महापातकी है कि भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है समाज में गलती को फैलाने में। इसलिए उस भावना में कभी जाना ही नहीं है। आज जो भी फेस्टिवल में गंदगी दिखाई देता है वो सिर्फ कॉन्सेप्शन की गलती के कारण ही है। कॉन्सेप्शन ठीक हो जाए तो उसका सुफल हम लोग मिलना शुरू कर देंगे।
और जो चुनरी की बात आई है वह है हम लोग के मन में अलग अलग भावना से पैदा होने वाले जो विकृति है, जिसके कारण हम परमात्मा के सामने जाने से डरते हैं। कि कोई आदमी जो पाप करता है तो परमात्मा के सामने जाने से डरता है। तो इन पर्दाओं को हटा के, इन पर्दाओं को समर्पित कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए कि परमात्मा सबके लिए लवेबल पर्सनालिटी है, उनके तरफ जाने में कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये चुनरी जो ले लेना है, इसका एक भाव ये निकल सकता है कि मनुष्य अपने मन के जो विकारों की जो एक पर्दा है, इन पर्दा को हटा दे और परमात्मा के साथ डुअलिस्टिक जो नेस है इसको मेंटेन ना कर उनके तरफ आगे बढ़ता रहे। भगवान कृष्ण के जीवन में ब्रज कृष्ण और पार्थसारथी कृष्ण दो रूप देखते हैं। ब्रज कृष्ण के रूप में जब वृंदावन में रहते थे, ब्रज में रहते थे, उस समय उनके जो भक्त थे उन लोगों को आमतौर पे गोपी या गोपाल कहा जाता है, और इस भाव को भी गोपी भाव या ब्रज भाव कहा जाता है, जो ब्रजवासी उस भाव से आया है। लेकिन गोपी शब्द या गोपालों का जो गोपाल का शब्द है, इसका मतलब हम फिजिकल सेंस पे लेंगे तो मिल्कमैन निकलता है जो दूध बेचते हैं, लेकिन वास्तविक में ये है नहीं। इसका स्पिरिचुअल डिस्क्रिप्शन में अगर हम जाएंगे तो गोपी एक भाव है, और गोपी भाव में कौन रह सकता है? जिनका अपने जो इंद्रिय है, इंद्रियों को जीवित रखा है, मारा नहीं है हठ जोगियों की तरह, जीवित रखा है लेकिन उसके ऊपर पूर्ण कंट्रोल किया है। तो गोपी भाव है वो भाव जहाँ पे लोग अपना मन को धावित कर देते हैं परमात्मा की तरफ। गोपाल शब्द का और एक मतलब होता है जो आनंद को दान करते हैं। तो परमात्मा के भाव में जो विभोर है उनको गोपी कहा जाता है। ये स्त्रीलिंग लग के गोपी हुआ है। गोपी का मतलब स्त्री, मतलब फिजिकली कोई औरत नहीं है। इसका मतलब है कोई भी पुरुष या औरत जिसका भाव इस भाव से प्रभावित है उसी को हम लोग गोपी कहेंगे। ये जो गोपी भाव या ब्रज भाव है, इसमें एक डुअलिस्टिक भावना रह जाता है। इंसान परमात्मा को पाना चाहता है, आनंद लेना चाहता है परमात्मा की सृष्ट जगत की, लेकिन उसमें समाहित नहीं होना चाहता। चीनी खेते चाय रे मन, चीनी होते चाइना, बांग्ला में एक सुंदर सा लाइन है। मतलब अगर मैं शुगर बन ही गया तो मैं मिठास कैसे महसूस करूंगा चीनी का? इसलिए मैं परमात्मा को आस्वादन लेता रहूंगा, लेकिन परमात्मा में जाके मिल नहीं जाना है। ये भी एक सुंदर भावना है मन की। जब आदमी अपने आप को परमात्मा का शिष्ट जगत में रह के उसके ही रासलीला में झूलते हुए, उसके ही तरंगों में बहते हुए निरंतर उनके तरफ चलता रहे, जगत की सेवा करके उनको संतुष्ट करते हुए, इसको गोपी भाव या ब्रज भाव कहते हैं। और जो ब्रज भाव है या गोपी भाव है, ये वैधि भक्ति से कभी अटेंड नहीं हो सकता है। मतलब जो पारंपरिक तरीका है, पूजा पाठ अर्चना है ना, जगह होती देना, ये सब से ये भाव पैदा नहीं होगा। उसके लिए उसके मन में निष्कलुष प्रेम चाहिए, बिना स्वार्थ प्रेम चाहिए। बांग्ला में एक सुंदर लाइन है, शेई गोपी मन जार भावामृते जाए, वेद धर्म त्याजी शेई कृष्ण के भजाए। मतलब वही गोपी का मन है जो भाव लोक में चले जाते हैं और उनके लिए कोई धर्म की डॉक्ट्राइन, उनके लिए कोई वेद पाठ स्तवक स्तुति ये सब कोई मायने नहीं रखता। बस वो कृष्ण को ही चाहते और कुछ नहीं चाहता है। हम लोग वही निरंग परमात्मा से इस दुनिया में आविर्भूत हुए हैं, इस कलरफुल वर्ल्ड में रहना है, फिर उसी निरंग परमात्मा में जो उसमें सत्य रज तम तीनों में से कोई गुण नहीं है, कोई कलर नहीं है, उसमें जाके मिल जाना है और मोक्ष प्राप्त कर लेना है। लेकिन जब तक इस दुनिया में रहना है तब तक हम लोग इस कलर को लेके रहना है, कलर के साथ रिपल्सिव नहीं होना है। जैसा रूप में हमारे जीवन में सुख दुख रंग आए उसको उसी ढंग से एक्सेप्ट करना, स्ट्रगल करके उससे बाहर निकलने की चेष्टा करना हम लोग की काम है। और मनुष्य के मन में जब कोई विकार आता है, एग्रेशन आता है, तो उसकी भी एक कलर होता है। उस कलर से निर्मित करके एक कमल फूल को हम लोग मानसिक रूप से अपने गुरु को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, भावग्राही, भावग्राही जनार्दन। वो कोई भी चीज़ देते हैं तो उस भाव को ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। परमात्मा कुछ अर्पण करने से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारे मन की जो विकार विकृति है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम फिर से शुद्ध हो जाते हैं। तो हमारे मन में जो भी नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कलर है, अलग अलग वृत्तियों की अलग अलग कलर है, इन कलर से जब मन खराब तरीके से, बुरी तरीके से प्रभावित होता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज रहता है माइंड, तो उन कलरों को
परमात्मा को अर्पित कर देना हम लोग के लिए उचित है कि मेरे मन मेरे द्वारा संभल नहीं रहा है, आप मुझे मार्गदर्शन करो। उसी तरीके से लोग अपने आप को शुद्ध रख सकता है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ में दीक्षित होके आप ऐसे ही अपने जीवन को विकसित कर सकते हैं। हर चीज की ना केवल भौतिक, मानसिक, मानस आध्यात्मिक तथा शुद्ध आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।